हम लोग लेआउट पढ़ रहे थे। लेआउट में हम लोग क्या देखे कि हम लोग लेआउट पेज बनाते हैं। लेआउट पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कंटेंट रखते हैं, और जहां पे आपको व्यू का कंटेंट चाहिए वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, रेंडर व्यू फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो तुम्हारा लेआउट पेज है उसमें व्यू का पेज आके क्या होता है, मर्ज हो जाता है। मतलब अभी तक हम लोग क्या देखे, या अगर ऐसा ही बोल सकते हैं उल्टा भी, कि व्यू के पेज में तुम्हारा लेआउट पेज जाके मर्ज हो जाता है। तो लेआउट पेज में आप किसको रेंडर कर रहे हैं, लेआउट पेज में हम लोग रेंडर करते हैं व्यू को। रेंडर मतलब क्या होता है, जनरेट करना। बट लेआउट में जो भी चीज बना देते हैं वो सारे व्यू के लिए क्या होता है, कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लेआउट में कोई ऐसा चीज है लेआउट पेज में जो पेज के हिसाब से चेंज होगा। जैसे मान लो कभी हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि अगर पिछला जो हम लोग अभी जो पढ़े हुए हैं उसमें क्या किए कि लेआउट बनाए। अब लेआउट में मान लीजिए कि हम लोग मेनू बना दिए, नैप बार, नैप बार में सारा ऑप्शन दे दिए, तो जितना भी व्यू पे वो अप्लाई होगा सब में नैप बार में वही ऑप्शन होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कोई ऐसा व्यू है जिसमें एक आध ऑप्शन बढ़ जाए, एक आध ऑप्शन बढ़ जाए। तो फिर अगर ऑप्शन बढ़ाओगे लेआउट में तो फिर सब में बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं किसी व्यू में बढ़े किसी व्यू में ना बढ़े। या फिर मान लीजिए फुटर है या हेडर है, वहां पर हम लोग चाहते हैं किसी पेज में कोई कंटेंट दिखे कोई कंटेंट ना दिखे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो तुम्हारा लेआउट पेज होता है उसमें जो कॉमन सेक्शन होता है, कॉमन सेक्शन में हम एक जगह बना के छोड़ देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्शन। क्या बनाएंगे, सेक्शन बना के छोड़ देंगे। और जब व्यू बनाएंगे तो व्यू में हम लोग अगर सेक्शन बना के कुछ वहां डेटा डालेंगे तो यहां मान लो कि जो लेआउट है, लेआउट में जो डेटा जगह बना के छोड़ा गया है, अगर हम व्यू से डेटा उसके लिए पास करेंगे तो वहां पे वो दिखेगा। अब व्यू से नहीं पास करेंगे तो वहां पे वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा काम करना जहां पे आपको व्यू से कोई डेटा पास करना है, कहां पे, लेआउट में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रेंडर सेक्शन का। रेंडर सेक्शन के लिए करना क्या पड़ता है, जैसे रेंडर हम लोग देखे थे पिछला क्या देखे थे, रेंडर उसमें क्या था, दिमाग से निकल गया, रेंडर बॉडी। लेआउट में क्या होता है, रेंडर बॉडी होता है। रेंडर बॉडी की जगह वो तो रहेगा ही रहेगा, उसी तरह से हम लोग रेंडर सेक्शन बनाएंगे। और जैसे रेंडर बॉडी में कहां से आता है, जो वो व्यू का बॉडी हो आके रेंडर बॉडी में आके मर्ज कर जाता है, वहां पे आके दिखने लगता है। वैसे ही रेंडर सेक्शन में क्या होगा, जहां रेंडर सेक्शन होगा वहां पे सेक्शन जो बना रहेगा व्यू में उसका वैल्यू आके रेंडर सेक्शन में दिखने लगेगा। तो मेन मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप अपने लेआउट में कोई ऐसा जगह बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा स्पेस क्रिएट करके रखना चाहते हैं जहां से व्यू से कोई डेटा पास होगा और वो दिखेगा, और वो व्यू स्पेसिफिक होगा, अलग अलग व्यू में हो सकता है कि अलग अलग हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेंडर सेक्शन का। रेंडर सेक्शन बनाने के लिए क्या सिंटेक्स है, तो रेंडर सेक्शन, फिर यहां सेक्शन का नाम देना पड़ता है। वो कुछ भी नाम दे सकते हो, जो यहां नाम दोगे व्यू में फिर उसी नाम का यूज करना पड़ेगा। और यहां एक रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट होता है, इसमें दो वैल्यू सकता है, फॉल्स या ट्रू। अगर ये ट्रू किया हुआ है तो फिर जो भी व्यू पे ये लेआउट अप्लाई होगा वहां से इसके लिए वैल्यू पास करना ही करना है। अब फॉल्स दिया है मतलब ऑप्शनल है, मन हो तो मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। तो चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं जहां पर हम लोग रेंडर सेक्शन और सेक्शन ब्लॉक का यूज करेंगे। तो इसमें दो चीज होता है, लेआउट के अंदर रेंडर सेक्शन बनाना और व्यू के अंदर सेक्शन ब्लॉक बनाना। ठीक है, दो चीज मिला के पूरा का पूरा काम करता है। तो चलो देख लेते हैं, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग। और इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग एमटी नहीं बनाते क्योंकि एमटी का प्रोजेक्ट बनाने में समय बहुत ज्यादा लग जाता है, सब कुछ अपने से करना पड़ता है, मैपिंग वगैरह। तो हम लोग एमबीसी वाला टेम्पलेट ले लेते हैं, उसी में मेरा लेआउट पहले से बना रहता है, उसी को एडिट कर लेंगे। एमबीसी वाला ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सेक्शन डेमो 1। नेक्स्ट, और टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें पूरा बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा।
तो जब हम लोग एमवीसी वाला टेम्पलेट यूज करते हैं तो यहाँ पे देखोगे लेआउट वगैरह अपने आप बना बनाया रहता है। लेआउट वगैरह क्या रहता है, अपने आप बना बनाया रहता है, क्योंकि पहले भी हम लोग बनाते थे, देखे होगे कि मेरा नैप बार वगैरह अपने आप आ जाता है। लेआउट पेज कहाँ मिलता है, हम बताए थे व्यू के अंदर, शेड के अंदर मिल जाएगा आपको। ये लेआउट पेज है। तो लेआउट पेज पहले से बना बनाया, थोड़ा बहुत एडिटिंग हम लोग कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखो हेडर वगैरह बना हुआ, से नैप बार वगैरह सब कुछ बना हुआ। नैप बार में सिर्फ कंपनी का नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे देखो सेक्शन डेमो लिखा हुआ है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, ये डाल दिए। उसके बाद होम होम ही रहने देते हैं। दूसरा एक लिंक है प्राइवेसी, प्राइवेसी को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज करके अबाउट अस, और भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हो नया आइटम तो ऐड कर दो। कॉन्टेक्ट अस, ये तो नैप बार हो गया तुम्हारा। नीचे में तुम्हारा क्या है, फूटर है। फूटर में क्या चाहिए, फूटर में जो दिया हुआ है। यहां पे भी सेक्शन डेमो की जगह पर हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग कर देते हैं। प्राइवेसी के जगह पे कॉन्टेक्ट अस कुछ भी लिख दो। एक बार रन करा के देख लेते हैं। अभी हम लोग कुछ भी यूज नहीं किए, अभी हम लोग रेंडर बॉडी वाला कंटेंट यूज नहीं किए। चलो यहां पे देखो इंडियन स्कूल कोडिंग ये सब आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पे चाहते हैं, लिखा हुआ है करंट पेज, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तो कभी होम खुला है, क्या अबाउट अस खुला, कॉन्टेक्ट अस खुला। हम चाहते ये है कि यहाँ जो कॉन्टेक्ट अस लिखा चाहिए यहीं पे देखते हैं। अगर होम खुला रहेगा तो यहाँ पे होम लिखा हुआ आना चाहिए, अबाउट अस लिखा हुआ तो यहाँ पे अबाउट अस लिखा होना चाहिए, जो पेज खुला रहेगा। और कॉन्टेक्ट अस लिखा हो तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस खुला हुआ, हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पे तो अभी कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, इसलिए कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, या कॉन्टेक्ट अस को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं हेडिंग टैग H2, या हेडिंग टैग लिखेंगे तो फिर अलग लाइन में आ जाएगा, सेम रहने देते हैं। यहीं पे एक स्पेस दे देते हैं, %NBSP, पढ़े ना हम लोग, %NBSP, थोड़ा स्पेस दे दिए। और यहां पे बनाते हैं $रेंडर सेक्शन, क्या बनाएंगे, रेंडर सेक्शन। और इसका नाम देते हैं कर पेज, नाम क्या दे दिया, करंट पेज। और हम चाहते हैं कि हर जो भी व्यू इस पर्टिकुलर लेआउट पे अप्लाई होगा उसमें इसका सेक्शन का वैल्यू देना ही देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पे देते हैं रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, ये एक स्पेस बन गया, कोलोन होता है, इक्वल्स टू नहीं था, सॉरी कोलोन होगा, रिक्वायर्ड कोलोन।
ये एक जगह बन गया, यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा, कहां से आएगा, उस व्यू से आएगा, जो व्यू पे जाके ये लेआउट पेज अप्लाई होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है, वापस रन कराते हैं, देखते हैं वहां कुछ आता है कि नहीं, और नहीं आता तो क्या आता है। देखो एरर आ गया, क्या आ गया, एरर। बोल रहा है क्या कि लेआउट और सीएसटीएमएल में करंट पेज नाम का कंटेंट खोज रहा है, कहां पे जाके, इंडेक्स में, मिल ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग यहां रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या किए हुए हैं, ट्रू। तो ये किसको, ये किस पे भी अप्लाई हो रहा होगा, index.cshtml पे, और index.cshtml में वो सेक्शन बना हुआ नहीं है, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड किया हुआ तो आपको देना ही देना है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेक्शन। सेक्शन का नाम क्या देना है, वहां जो दिए है कर पेज, और यहां जो भी लिख देंगे वो कहां दिखेगा, वहां पे। और यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, या मान लो ग्रीन दे देते हैं, और यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे हम लोग लिखते हैं इंडेक्स पेज या होम पेज, क्या लिख देते हैं, होम पेज। ये जैसे ये दिए हैं, यही चीज जाके कहां पे फिट हो जाएगा, ये चीज जाके कहां फिट हो जाएगा, ये जो यहां पे हम लोग दिए हुए हैं करंट पेज नाम का सेक्शन, वहां पे हम लोग व्यू बनाए ना, उसका वैल्यू कहां आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अब हम लोग क्योंकि वहां पे सेक्शन बना दिए हैं, तो सेक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं, @ सेक्शन, जो यहां नाम है वही नाम वहां देंगे, करली ब्रैकेट में जो वैल्यू देना दे दो, वही यहां अप्लाई हो जाएगा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ रहा है, लिखा हुआ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अबाउट अस के लिए एक अलग होगा, और जब ये खुलेगा तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, अबाउट अस। कॉन्टेक्ट के लिए अलग हमारा एक्शन मेथड होगा, वो या एक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों को बनाने के लिए पहले दोनों का कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा कंट्रोलर, पहला कंट्रोलर हमारा क्या होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, अबाउट अस, रिटर्न क्या करेगा, व्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट अस, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस रिटर्न। अब ये दोनों के लिए व्यू बनाना पड़ेगा। चलिए होम के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। लेकिन इस व्यू पे भी लेआउट पेज अप्लाई होगा। क्यों लेआउट पेज अप्लाई होगा, हम लोग अगर नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम पिछला क्लास में या बोलो सेशन में ये बताए थे कि यहाँ पे देखो व्यू स्टार्ट पेज ऐड है ना, और यहाँ क्या बताया गया कि हर पेज पे क्या अप्लाई कर देना ये चीज। तो जो अभी हम लोग बनाए हैं, बनाने बंद कर दिए हम लोग, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड करते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, अबाउट अस डॉट CSHTML, अबाउट अस डॉट CSHTML, और इसमें सिर्फ ऐसे अबाउट अस लिख देते हैं। अबाउट अस, और यहां पे फिर एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेक्शन, क्योंकि इस पे भी अप्लाई होगा। क्या था, कर पेज, और यहां पे आप उसको दूसरा कलर में चाहते हैं, तो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड कर दिए, मान लो कि ये रहेगा तो कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। और यहाँ पे कौन सा है, अबाउट, ये एक एग्जाम्पल दे रहे, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है जो यहां से वहां भेज सकता हूं। तीसरा व्यू किसके लिए बनाना हमको, कॉन्टेक्ट अस डॉट CSHTML, इसमें भी वही कोड डाल देते हैं जो अबाउट अस में डाले हैं, सिर्फ हम लोग कलर वगैरह चेंज कर देंगे, और
ये हो जाएगा कॉन्टेक्टस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्टेक्टस, और इसका कलर हम लोग कर देते हैं ब्लू कर दिए। लेकिन क्या ये खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, उसका लिंक नहीं बनाया। तो लिंक कहाँ बनेगा? नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में ठीक है, होम के लिए तो इंडेक्स है, और अबाउट अस के लिए एक्शन एसपी एक्शन क्या होगा, कंट्रोलर बताया हुआ है, यहाँ पे तुमको चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अबाउट अस नाम का एक्शन मेथड को कॉल करना है। इसके लिए कॉन्टेक्ट अस नाम का एक्शन मेथड को कॉल करना। अब रन कराओ। पहले क्या खुलेगा? इंडेक्स, तो वहां पे होम दिखेगा, क्योंकि वहां से होम भेजे थे हम, वो भी रेड कलर में कि ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में सॉरी, ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब आते हैं अबाउट अस में। अबाउट अस डॉट सी एस एचटीएमएल नहीं मिल रहा है, क्यों भाई? लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे वो अबाउट अस यहाँ चला गया शेड में, इसको खींच के कहाँ लाएंगे? ड्रैग करके ला कैसे छोड़ देंगे, ओके कर देंगे। गलती से लगता है कि शेड पर राइट क्लिक करके हम लोग ऐड कर दिए। आ गया अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस सब आ गया। एक्चुअली वो डायरेक्ट व्यू में हम लोग राइट क्लिक कर दिए थे, हम लोग को होम पे राइट क्लिक करना। शेड में भी होता तो खुल जाता। अबाउट अस में क्या, अब क्या बोल रहा भाई? अब तो डाल दिए हैं। यू कैपिटल एस, यू कैपिटल ठीक तो है। चलो और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिक्कत हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे और वापस क्या कर देंगे, शुरू में गड़बड़ कर दिया ना, उसके कारण प्रॉब्लम। राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड कर देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अबाउट अस डॉट सी एस एच टी एम एल, यहीं से कॉपी पेस्ट मारेंगे, डाल दिए रेड अबाउट अस, और यहाँ अब तो हो जाना चाहिए, देखते हैं। आया? और याद देखो क्या रेड कलर में आ रहा है, अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है। तो अब क्या हुआ, वहां पे जो वैल्यू डाल रहे हैं उसके लिए पहले से जगह बना के कहाँ रखे हम लोग, उसके लिए जगह बना के सेक्शन बना के रखे हम लोग फुटर में। ऐसे हम चाहे तो हेडर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी लेआउट पेज में अगर आपको कोई जगह बना के रखना है और उसके लिए वैल्यू कहां से पास करना है, व्यू से पास करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रेंडर सेक्शन, जो हमेशा लेआउट में ही यूज होगा, ठीक है। और जो सेक्शन ब्लॉक बनेगा वो कहां बनेगा, व्यू में बनेगा, ठीक है। रेंडर सेक्शन में जो नाम देंगे वही यहां सेक्शन नेम देना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड में ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रू लिखिएगा तो फिर हर व्यू के अंदर उसको देना जरूरी है जिसमें वो लेआउट अप्लाई हो रहा है। आप फॉल्स लिख देंगे तो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अगर दे दीजिएगा तो वो दिखेगा, नहीं दीजिएगा तो वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट किसका है हमारा, यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा रेंडर सेक्शन का। तो इसमें दो पार्ट हुआ, एक पार्ट तो कौन हो गया ये, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट होगा कि सेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं व्यू के अंदर, तो भी बता देते हैं कैसे बनाते हैं। ये तो थ्योरी में यहां देख लिया।
तो रेंडर सेक्शन वाला सेक्शन बनाने के बाद आपको व्यू में जाना पड़ता है। व्यू में जाके हम लोग क्या बनाते हैं, व्यू में जाके बनाते हैं सेक्शन। सेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यू के अंदर @सेक्शन लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ वो सेक्शन का नाम देना पड़ेगा जो यहाँ दिए, जैसे अगर यहाँ फुटर दिया हो तो यहाँ फुटर देना पड़ेगा। और फिर ये यहाँ से कौन सा कंटेंट यहाँ भेजेगा, ठीक है, वो कंटेंट को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट है एक और हमारा टॉपिक है रेंडर बॉडी। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, रेंडर बॉडी।